Good morning, student. Introduce to the next topic that means the characteristics of image formed by the plane mirror. तो बेटा क्या characteristics होते हैं, वो इमेज जो मिरर से फॉर्म होता है. ठीक है, फर्स्ट क्या है, स्टैंड इन फ्रंट योर डिस्प्रेजिंग टेबल मिरर. देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है, अपने जो आपका टेबल मिरर है उसके इन फ्रंट जाके अपने स्टैंड होना है, खड़ा हो जाना है. ठीक है, टच योर राइट एयर्स विद योर राइट हैंड. विच एयर डज यू इमेज टच, विच हैंड डज यू इमेज लेफ्ट टू द टच टू द एयर. मतलब क्या करना है बेटा, आपने मिरर के आगे जाके खड़ा हो जाना, फिर अपने राइट ईयर को टच करना है. ठीक है, राइट हैंड से राइट ईयर को टच करना है. फिर आपने देखना है इमेज में कि आपको कौन सा हैंड दिखाई दे रहा है और कौन सा ईयर दिखाई दे रहा है. ठीक है, इज द इमेज बिगर और स्मॉलर देन यू. सबसे पहला क्वेश्चन इनका ये है, क्या इमेज जो बन रहा है वो बिगर या स्मॉलर बन रहा है आपके एक्चुअल इमेज से. द इमेज विल बी सेम साइज एज आर यू. क्या इमेज सेम साइज का बन रहा है जैसे आप देख रहे हो. नाउ यू मूव अवे स्लोली फ्रॉम द मिरर एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ इमेज. नाउ यू मूव क्लोजर टू द मिरर एंड ऑब्जर्व द साइज ऑफ द. देखो बेटा फिर क्या करना है, आपने मिरर से दूर जाके साइज में ऑब्जर्व करना है और मिरर के पास जाके साइज ऑब्जर्व करना है. देखना कि आपके साइज बिग हो रहा है कि स्मॉल हो रहा है. ठीक है, व्हेन यू मूव बैक द इमेज आल्सो मूव बैक एंड व्हेन यू मूव वॉक टुवर्ड द मिरर योर इमेज इन द मिरर आल्सो कम फॉरवर्ड. Have you noticed have you noticed the size of image? In actual fact, the image neither increase nor decrease in size as you move. सबसे पहले बेटा क्या होता है, जब आप मूव करते हो आगे की तरफ या पीछे की तरफ, तो याद रखना बेटा ना इमेज बड़ा होता है ना इमेज छोटा होता है. द इमेज ओनली सीम टू गेट स्मॉलर और बिगर बिकॉज यू सीन आइदर योर क्लोज और फ्रॉम द डिस्टेंस. बेटा बस आपको दिखाई देता है कि इमेज छोटा या बड़ा हुआ है. इसके पीछे रीज़न क्या होता है, बिकॉज या तो आप जब आप दूर से देखते हो तो आपको थोड़ा इमेज छोटा लगेगा, जब बिल्कुल पास जाकर देखोगे तो आपको इमेज थोड़ा बड़ा लगेगा. ठीक है बेटा, बस इमेज का साइज चेंज नहीं होता, याद रखना. बस हम जब देखते हैं उस अकॉर्डिंग हमें छोटा या बड़ा लगता है. व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस. आपने इससे क्या सीखा. नाउ ट्राई टू टच योर इमेज. कैन यू सी. नो यू कैन नॉट. दिस इज बिकॉज इमेज फॉर्म बिहाइंड द मिरर. अब बेटा क्या करना है, आपने अपने इमेज को टच करने की कोशिश करना है, बट आप टच नहीं कर पाओगे. क्यों बेटा, क्यों पता क्यों नहीं टच कर पाओगे, बिकॉज इमेज बन रहा है वो मिरर के पीछे बन रहा है. बेटा ये देख लो, ये मिरर है और ये खड़े होके ऑब्जर्वेशन ले रहा है, पास जाकर और दूर जाकर. ठीक है, टू कंक्लूड द प्लेन मिरर फ्रॉम एन इमेज. फर्स्ट क्या है, ऑफ द सेम साइज और एज एन ऑब्जेक्ट. जितना साइज है ऑब्जेक्ट का उतना ही हमें दिखाई देगा. एज फार बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट इज फ्रंट ऑफ इट. नेक्स्ट है, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस. जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है बेटा, उतना ही इमेज का डिस्टेंस भी होगा. इज वर्चुअल और इरेक्ट. ठीक है बेटा, वर्चुअल एंड इरेक्ट. इरेक्ट मतलब होता है बेटा अपराइट. ठीक है, एंड इज लेटरली इन्वर्टेड. इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको आगे जाकर बताता हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट बाय द प्लेन मिरर. टू फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ प्लेस इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एम. देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम टाइप है, तो थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए. आपने क्या करना है, ये बेटा क्या है, एम डैश है, देख लो, ये एन डैश है. ठीक है, ये ओ है. ठीक है, ओ से क्या हो रहा है, लाइट आ रही है इस तरफ से और यहाँ पे स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होकर हमारा आई की तरफ जा रहा है. तो हमने सबका नेम दे दिया, ओ, ये एन डैश, ये आर डैश. ठीक है, और ये नीचे आई है. ठीक है, ये थोड़ा देख लो, फिर हम पहले नीचे थोड़ा सा रीड करेंगे देन ऊपर जाएंगे. ठीक है, ऑब्जेक्ट ओ प्लेस इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एम डैश. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बेटा ओ है जिसे हम कहाँ प्लेस कर रहे हैं, फ्रंट ऑफ ये प्लेन मिरर है एम डैश, ऑब्जेक्ट ओ है. ठीक है, वी ड्रॉ द टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ओ एंड दिस रे फॉल द मिरर एट एन डैश. हमने क्या बोला, ओ से दो रेस आ रही है, एक ये वाली और एक ये वाली, और यहाँ कहाँ जाके स्ट्राइक कर रही है, ये प्लेन मिरर पे, जिसको हमने नाम दिया, एक को एन डैश, एक को एन और एक को एन डैश. ठीक है, नेक्स्ट देखो,
एंड आर रिफ्लेक्टेड, फिर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आइस की तरफ जा रहा है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड रेज एन आर एंड एन डैश आर डाइवर्जिंग, दैट इज दिस रिफ्लेक्टेड रे नेवर एक्चुअली मीट, बट इफ वी प्रोड्यूस द reflected ray backward with the help of dotted line, देखो बेटा इनका कहने का मतलब क्या है कि O से, ठीक है, O क्या है बेटा, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि जो अपना इमेज को देखना चाहता है, जैसे ये है ना लड़का, ये बेटा ऑब्जेक्ट है जो मिरर के आगे खड़ा है, ठीक है। O क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से क्या हो रहा है बच्चे कि दो लाइनें निकल रही है, ठीक है, इनको नेम दिया एन और एन डैश, और ये क्या बोल रहे हैं, जब एन और एन डैश यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ये देखो ध्यान से कितना ज़्यादा गैप है दोनों लाइन में, ये कहीं भी नहीं मिलेगा, ये चाहे आगे चल जाए आइस से भी कितना दूर चल जाए तो ये सेपरेट रहेंगे, बट ये क्या बोल रहे हैं कि ये कभी भी नहीं मिलेगा। बट अगर आप लाइन एक मिलाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, यहाँ से एक डॉटेड लाइन और यहाँ से एक डॉटेड लाइन लोगे, जो आपको कहाँ मिलता हुआ नजर आएगा, पॉइंट आई पे, ठीक है बेटा। एक जो कहीं नहीं मिलेगा और एक कहाँ मिलता नजर आएगा, पॉइंट आई पे। थोड़ा सा मैं आप मानता हूँ कि आपके लिए थोड़ा सा टफ हो गया, ये टफ नहीं कह सकते बेटा, अब थोड़ा सा साइंस भी, आप बड़े क्लास में जा रहे हो तो साइंस भी थोड़ा सा मतलब कि इंटरेस्टिंग होता जाएगा और नए नए कंसेप्ट आते जाएंगे, ठीक है। आपने ध्यान से इनको समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं पता लगेगा पूछ लेना, ओके। इट सीम एज थ्रो द रिफ्लेक्टेड रे ओरिजिनेट फ्रॉम आई, ठीक है। और ये बेटा कैसे लग रहा है कि रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से ओरिजिनेट का मतलब होता है कहाँ से बन रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें क्या लग रहा है मतलब ये एक्चुअल में नहीं है, बट हमें लग रहा है कि ये पॉइंट आई से ओरिजिनेट हो रहा है। दिस पॉइंट आई इज वर्चुअल इमेज ऑफन, ये बेटा क्या है, वर्चुअल इमेज है, रियल इमेज नहीं है, याद रखना, ये वर्चुअल इमेज है किसका, ऑब्जेक्ट आई का, ठीक है। एक्चुअल में भी ऐसे ही होता है, जब हम देखते हैं तो ये मिरर का ग्लास के पीछे जाकर हमारी इमेज बनती है, वो ये मान लो, ठीक है बेटा, ये होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। फिर ये यहाँ से लाइट, तो हमें लगता है कि लाइट यहाँ की यहाँ स्ट्राइक होगी, बट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, मिरर के अंदर से लाइट स्ट्राइक होता है, ठीक है, फिर हमारे आइज तक जाता है। क्लियर है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है लेटरल इन्वर्जन, क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ लेफ्ट अपेयरिंग राइट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है बेटा, आपने समटाइम फील किया होगा जब आप मोबाइल का फ्रंट कैमरा खोल के कोई पिक लोगे तो आपको क्या दिखेगा, अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है तो वो आपको राइट दिखाई देगा, और कोई राइट में है तो वो आपको लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है बेटा। फिनोमेना ऑफ लेफ्ट अपेयरिंग राइट एंड राइट अपेयरिंग लेफ्ट इन ए प्लेन मिरर इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। आप इसका एग्जांपल लेना चाहते हो तो कुछ नहीं करना बेटा, अपना जो आपका मिरर है ना, जो आपका घर में सिंपल मिरर है ना, आप चाहे अपने कोई पेज लो, पेज पे कुछ भी लिखो, ABCD लिखो और मिरर के ऊपर ले जाओ, आप देखोगे वो आपको उल्टा नजर आएगा, ठीक है, उससे बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। क्लियर है, यहाँ पे मैंने इसलिए आपको बोला था, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। राइट योर नेम, देखो अपना नेम लिखना है पेपर पे, ठीक है, फिर आप इसको मिरर के पास ले जाना, फिर देखना क्या आपको दिखाई देता है। दिस हैपन, आपको क्या दिखाएगा, लेटरल इन्वर्जन, मतलब लेटरली इन्वर्टेड पिक दिखाई देगा, इमेज दिखाई देगा। दिस इज happen because reflected image undergoes lateral inversion, that is left right inversion। इसे left right inversion भी कहते हैं, lateral inversion भी कहते हैं। all image formed in a plane mirror are laterally inverted, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्शन होना, ठीक है। देखो, हाउ डू यू सी योर बैक आफ्टर हैविंग ए हेयर कट, और देखो हम आप इसका सबसे इजी एग्जांपल क्या है, देखो जब भी आप हेयर कट कराने जाते हो सैलून में, तो आपका फ्रंट, आपके जो आगे के बाल होते हैं वो तो आपको इजीली दिखाई दे देता है मिरर में, बट पीछे के बाल कैसे देखते हो, वो क्या करता है, पीछे एक मिरर लगाता है, ठीक है, पीछे मिरर लगाता है, और वो आपको जो इमेज होती है वो आपको कहाँ दिखाई देती है, सामने वाले मिरर में। सबसे पहले क्या होता है, पीछे जो, देखो बेटा लाइट तो ऑलवेज हर जगह प्रेजेंट होता है दिन में, ठीक है, पीछे आपके लाइट पड़ता है, फिर वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाता है, मिरर की तरफ जाता है, ठीक है, लाइट रिफ्लेक्ट आपके पीछे वाले मिरर के जाता है, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो फ्रंट मिरर पे जाता है और आपको दिखाई देता है। अब कभी बाल कटाने जाओ बेटा, ऑब्जर्व करना, पीछे वाले मिरर से लाइट आगे वाले मिरर की तरफ जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है बेटा, पहले पीछे वाले मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रही है, फिर आगे वाले मिरर पे रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। When two plane mirror are hold at some angle, हम क्या करते हैं, अगर दो प्लेन मिरर को कुछ एंगल पे हम रखेंगे, to one another an object placed in between them,
मैनी इमेज आर सीन। आप बेटा क्या करोगे, देखो ध्यान से, आपने क्या करना है, देखो ध्यान से, इसमें एक मिरर ऐसे रखा हुआ, एक मिरर को मतलब जैसे हम कॉपी खोल के नहीं रख देते हैं, ऐसे कॉपी खोल के रख देते हैं ना, उसी तरह मतलब इन्होंने मिरर को प्लेस किया, बीचों बीच उन्होंने क्या किया, एक बोतल रखा हुआ। आप देखो इमेज यहाँ भी बन रही है, यहाँ भी बन रही है, और बिल्कुल बीच में बन रही है। इसका मतलब क्या है, एक ही चीज का 3 बारी इमेज बन रहा है, इसको बोलते हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द मिरर, जिस एंगल से ये रखा होगा उस अकॉर्डिंग नंबर ऑफ इमेज बनेगा। ठीक है बेटा, इसके बाद आपने करना है इफ द एंगल बिटवीन द प्लेन, इफ द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर इज एक्स देन द वी कैलकुलेट। देखो बेटा, जितना एंगल है उसको क्या करना है, आपने एक्स मानना है और उसको 360 से डिवाइड कर देना है। याद रखना, जितना भी एंगल है उसको आपने वो क्या है बेटा, एक्स है। ठीक है, मान लो कि एंगल 45 है, 360 अपॉन 45। ठीक है, इफ 360 अपॉन एक्स इज इवन देन द नंबर ऑफ इमेज इज, देखो अगर मान, अब देखो बेटा इसका फॉर्मूला क्या है, अगर 360 अपॉन मतलब क्या, मान लो यहाँ पे 45 है, 45 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ। ठीक है, और मान लो बेटा जब मैंने 45 डिग्री नीचे पुट किया और कट कटा के मुझे एक वैल्यू मिली जो क्या है, इवन। इवन और तो आई थिंक सबको पता होगा। अगर बेटा इवन आ गया तो आपने क्या करना, जो वैल्यू आया उसमें से 1 माइनस कर देना, और जो आंसर आएगा वो आपके पास नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा। अगर ओड हुआ उसका भी बेटा सेम है। क्लियर है? ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस पे एक न्यूमेरिकल टाइप का छोटा सा क्वेश्चन है। इफ टू प्लेन मिरर आर किप्ड एट अ राइट एंगल टू ईच अदर, हाउ मेनी इमेज आर फॉर्म। राइट एंगल टू ईच अदर, इसका मतलब क्या है बेटा, राइट एंगल टू ईच अदर का मतलब होता है एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज को हम n मान लो, x मान लो, a मान लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, 360 अपॉन एक्स। ठीक है, जब आपने यहाँ 90 पुट किया तो आंसर क्या आया, कट कटाकर 4 आया। 4 माइनस 1 कितने इमेज बनेंगे, 3। ठीक है, क्लियर है आपको? देयरफॉर 3 इमेजेस ऑब्जेक्ट आर सीन। बेटा इंटरेस्टिंग है, आपने अच्छे से करना है। नेक्स्ट है बेटा, हाउ मैनी इमेजेस आर सीन व्हेन द टू मिरर्स आर प्लेस्ड एट ए एंगल ऑफ 60 टू ईच अदर। ये बेटा 2 क्वेश्चन टाइप है, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है ये, ऐसे क्वेश्चन समटाइम आ जाते हैं। ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ 2 मिरर प्लेस्ड एट ए एंगल 60 दैट इज 5 इमेज आर फॉर्म। ठीक है, अगर बेटा देखो जितना एंगल दिया है ना, आपको बस एक चीज लर्न होना चाहिए, 360 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, जब आपने x 60 है, ये कट किया आपने पास, आपके पास 6 है। ठीक है, फिर आपने माइनस 1 किया 5, इसके बाद 5 इमेज बनेगा आपका। ठीक है, व्हेन टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल का मतलब याद रखना बेटा, पैरेलल का मतलब ये होता है एक के सामने दूसरा। पैरेलल का मतलब ये होता है एक के सामने दूसरा। द नंबर ऑफ इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय द टू मिरर इंक्लाइंड एट एंगल x इज गिवन बाय फार्मूला। ठीक है, अगर पैरेलल होगा, बिल्कुल सामने होगा, तब भी बेटा फार्मूला यही लगाना है। अगर बिल्कुल, अब देखो बेटा एक के सामने दूसरा है तो इसका मतलब एंगल क्या है, 0 है। कोई भी एंगल, बिल्कुल एंगल 0 होगा तो बेटा फिर इनमें क्या होगा। और याद रखना बेटा एक चीज़, शायद मैथ कई बच्चों को फिर भी नहीं याद नहीं होता, पता नहीं होता कि समथिंग अपॉन 0 बेटा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। समथिंग अपॉन 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है बेटा, समथिंग देखो बेटा 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। 0 के नीचे कुछ भी हो 0 होगा, पर समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है। ठीक है, इसलिए क्या कितने इमेज बनेंगे बेटा, इन्फिनिटी। इनका कोई भी इन्फिनिटी का, ठीक है, कितने इमेज बनेंगे, इन्फिनिटी। ठीक है, बस इतना याद रखो। जब कोई भी 2 मिरर एक दूसरे के पैरेलल होगा तो बेटा इन्फिनिटी मतलब होता है इतने सारे इमेज बनेंगे कि आप गिन ही नहीं सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कैलेडोस्कोप। 3 प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60 टू ईच अदर ज्वाइंट टुगेदर आर फिक्स इन ए ट्यूब। ये जो बेटा इंस्ट्रूमेंट है, इसमें क्या होता है, 3 प्लेन मिरर होता है, उनको 60 डिग्री पे क्या करते हैं हम, प्लेस करते हैं एक ट्यूब के अंदर। ठीक है, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे,
ये है बेटा, इसके अंदर क्या 3 प्लेन मिरर 60 डिग्री पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, अब कैसे बनाते हैं ये कैलेडोस्कोप, एक बार खुद बेटा ये आपका खुद का काम है। ठीक है, एक बार आप सभी ने देखना ये एक्टिविटी, नहीं पता लगेगा तो आप मुझसे पूछो, बट फर्स्टली आपने ऑब्जर्व करना है कि ये कैसे बनाना है। ठीक है, पिछले वाला एक्टिविटी हमने नहीं करना है, बट ये वाला एक्टिविटी आपने खुद एक बार देखना है। ठीक है, देख के अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझे पूछना। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे बेटा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर का क्या यूज है? एज लुकिंग ग्लास, ग्लास की तरह लगता है। एज रिफ्लेक्टेड इन सोलर कुकर्स। ठीक है, फॉर मेकिंग पेरिस्कोप, क्लेडोस्कोप एक्सेट्रा। ठीक है, ये ऐसे मतलब कि इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है बेटा, क्लेडोस्कोप या पेरिस्कोप को। ठीक है, ये सोलर कुकर में भी यूज होता है, ग्लास की तरह भी यूज होता है। टू प्रोवाइड ए फॉल्स डायमेंशन, ए सेंस ऑफ ग्रेटर स्पेस व्हेन द वर्क प्लेस इज वेरी स्मॉल। ठीक है, याद रखना बेटा प्लेन मिरर के एक छोटे से नुकसान भी है कि ये हमें एक्चुअल साइज नहीं बताता। अगर हम ये देखो, टू प्रोवाइड ए फॉल्स डायमेंशन, डायमेंशन मतलब साइज होता है। ठीक है, फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डायमेंशन, लाइट रिफ्लेक्शन कॉजिंग ब्राइटनेस एंड स्प्रंकिंग इन शोकेस, डिस्प्लेइंग ज्वेलरी। अब देखो बेटा इसमें भी ये फॉल्स डायमेंशन मतलब साइज बताता है। जो शोकेस की ज्वेलरीज होता है ना, उसमें भी ये सही साइज नहीं बताता है। ठीक है बेटा, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर है। नेक्स्ट है बेटा डिस्पर्जन। ये आई थिंक हमने 7th में भी ये सारा चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम दोबारा कर रहे हैं, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, वी हैव सीन ए ब्यूटीफुल रेनबो अपीयर्स इन द स्काई जस्ट ए शावर ऑफ रेन। ठीक है, हम क्या देखते हैं बेटा, बारिश पड़ने के बाद अगर अचानक धूप निकल जाए तो आप देखोगे रेनबो दिखाई देगा। ठीक है, और ये क्यों दिखाई देता है आई थिंक पिछले साल भी आपको बताया गया होगा। बिकॉज क्या होता है बेटा, जब बारिश हो जाता है उसके बाद क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं, और अचानक क्या होता है अगर धूप निकल जाता है तो उसमें उन वाटर ड्रॉपलेट्स में से क्या होता है वो धूप पास होने लग पड़ता है। जिससे क्या होता है बेटा, वो जब वो पास होता है तो वो देखो बेटा प्रिज्म के बारे में सबने सुना होगा। ठीक है बेटा, एक ग्लास की तरह होता है इस तरह का। ठीक है, इसमें से क्या होता है, वाइट लाइट जब पास होता है तो वो 7 रंगों में स्प्लिट हो जाता है। 7 रंगों में क्या होता है, टूटता है। ठीक है, 7 रंगों में कन्वर्ट होता है। यहाँ से वाइट लाइट हम भेजेंगे और यहाँ से क्या करेगा, 7 रंगों में ये बदल के हमें दिखाई देगा। ठीक है, और इसका एक छोटा सा एग्जांपल है, जब मम्मी क्या करते हैं कपड़े धोते हैं तो आप देखना जब सर्फ में बबल बनता है उसमें भी आपको दिखेगा, उस बबल में आपको कलर पैटर्न्स दिखाई देंगे। ठीक है, सीडी जो होता है बेटा, जो पहले अब तो चलो काफ़ी कम देखने को मिलता है, उसमें उसे भी जब आप देखोगे उसके अंदर भी आपको कलर पैटर्न दिखाई देगा। ये सब क्यों दिखाया जाता है, ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखो व्हेन ए नैरो बीम ऑफ लाइट अलाउड टू पास थ्रू ए प्रिज्म। हम क्या करते हैं बेटा, जब एक बीम ऑफ लाइट, ठीक है, एक लाइट को हम किससे पास होने देते हैं, प्रिज्म से। ये स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अलग करता है। मतलब कि एक लाइट यहाँ से आया, प्रिज्म से पास हुआ और ये उसने इस लाइट को तोड़ दिया और अलग अलग 7 कलरों में चेंज कर दिया। द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग मतलब होता है, मैंने बताया दिया आपको, एक कलर को 7 कलर में बदलना। ठीक है, ऑफ वाइट लाइट इनटू द 7 कंस्टिट्यूट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा ये भी। ठीक है, अच्छे से कर लेना इनको। द बैंड ऑफ कलर प्रोड्यूस व्हेन व्हाइट लाइट इज स्प्लिट अप इनटू विजिबल स्पेक्ट्रा। ठीक है, द स्पेक्ट्रम हैज, अब देखो बेटा 7 कलर का क्या मतलब होता है, वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, इसे इन्होंने बैंड बोल रहे हैं। ठीक है, जब ये देखो ध्यान से, लो याद आपको डायग्राम में दिख गया, ये वाइट कलर की लाइट जब पास होगी तो ये क्या करेगा, इस लाइट को 7 रंगों में रिफ्लेक्ट करेगा। इसे क्या बोलते हैं, विब ग्योर बोलते हैं। ठीक है बेटा, अगर शॉर्ट फॉर्म में याद कर रखना है तो आप लिखो विब, VIB, विब, GYOR, विब ग्योर। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, मैनी पीपल यूज टू, बेटा ये इस कलर को याद करने का सिंपल फॉर्म इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, रिचर्ड ऑफ योर केव बैटल इन द वैन। या तो विबग्योर सिंपल सा याद कर लो या ऐसे कर लो, जैसे आपको होता है आप वैसे
कर सकते हो। सेपरेटिंग ऑफ कलर, टू सेपरेट these 7 different color from the white light you can use prism। हम क्या यूज करते हैं? प्रिज्म। the prism separate the white light into the different color wavelength by bending each light at a different angle। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ से लाइट ऐसे आ रही है, कुछ लाइट ऐसे, कुछ उससे नीचे, उससे नीचे, उससे नीचे। इसका मतलब क्या है कि इनके एंगल को तो आप समझते हो ना, ठीक है ना। अगर कोई ऐसा लाइट हो, ये तो 90 डिग्री बना रहा है, कोई ऐसा, समझ रहे हो ना। इसे बोलते हैं एंगल, अलग अलग 90 डिग्री, 80, 85, 60, 65, 70, 75। इसे हम बोलते हैं बेटा डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, ठीक है। बेंडिंग ईच लाइट डिफरेंट एंगल, सो द सेपरेटिंग ऑफ कलर, द सेपरेशन ऑफ वाइट लाइट इनटू द डिफरेंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। व्हेन द प्रिज्म बेंड ईच लाइट रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, ठीक है। जब प्रिज्म क्या करता है, सभी लाइट को क्या करता है? बेंड करता है, ठीक है। एक्चुअल में देखो, अगर सीधा निकल जाए लाइट यहाँ से, तो चाहे उसमें 7 कलर होगा, बट हमें दिखाई क्या? एक ही देगा। जब तक वो अलग अलग बेंड नहीं होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। चल ठीक है, जब आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो मैं आपको लैब में ले जाऊंगा। अगर उस दिन धूप भी निकला होगा तो मैं आपको ये करके दिखाऊंगा, ठीक है। सो द रीजन वी गेट रेनबो इन द स्काई is because the rain droplet act lot of the teeny little prism. As the sun shine white light through the sky, the rainbow drop, बेटा यही है जो मैंने आपको बताया था। जब बारिश होती है, बारिश के बाद उसमें वाटर ड्रॉपलेट रह जाता है हमारे एयर में, जब उसमें से अचानक सूरज निकल जाए, उसमें से क्या होता है? लाइट निकलता है, ठीक है। जब अचानक सूरज निकल जाए तो उन टीनी ड्रॉपलेट्स में से जब लाइट पास होता है तो वो क्या करता है? 7 कलरों में सेपरेट हो जाता है, ठीक है। ये ऑब्जर्विंग स्पेक्ट्रम, ये एक्टिविटी मैं आपको लैब में करवाऊंगा या तो क्लास में जैसे हो सकेगा। व्हेन वी यूज 2 आइडेंटिकल प्रिज्म वी गेट वाइट लाइट बैक। याद रखना बेटा, मान लो एक प्रिज्म आपने लिया, ठीक है, यहाँ से लाइट पास किया, ये लाइट को बदला, और उसी के सामने आपने एक और प्रिज्म लिया, तो वो क्या करेगा? इस 7 लाइटों को दोबारा व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है बेटा? एक प्रिज्म व्हाइट लाइट को 7 लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरा प्रिज्म क्या कर रहा है? उस 7 लाइट को फिर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है बेटा। द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फिनोमेना इज फॉलो। टेक 2 आइडेंटिकल, इसमें क्या करना है? आपने 2 आइडेंटिकल प्रिज्म लेना है, इस तरह से, एक को सीधा, एक को उल्टा लेना है, ठीक है, जैसे फिगर में दिखाया गया है। पहला प्रिज्म क्या करेगा बेटा? व्हाइट लाइट को 7 कलरों में बदलेगा, और दूसरा प्रिज्म क्या करेगा? सातों कलरों को दोबारा व्हाइट लाइट में बदल देगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद क्या होगा? हमें प्रिज्म 2 से दोबारा व्हाइट लाइट दिखाई देगा, ठीक है। In the above experiment, prism 1 is called disperging prism and prism 2 is called recombination prism। recombination का मतलब क्या होता है? कि सातों लाइट को दोबारा कंबाइन करके एक लाइट में बदलना। ओके बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे ह्यूमन आई ए लिविंग लेंस, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।